हम कहते हैं ना कि टाइम ट्रेवल सिर्फ मूवीज़ में पॉसिबल है, पर आज जो चीज़ मेरे पास है ना, इस चीज़ ने मेरे को कुछ सालों पीछे तक पुश कर दिया है। ये है मेरी क्लास 9 की डायरी। और फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं कि अभी मैं इंटीग्रेटेड मास्टर्स के प्री फाइनल ईयर में हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे खोला ना, तो एक अजीब सा टाइम फील आया, एकदम अलग सा। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा हो कि तू याद है ना कि तू कैसा था, कौन था, ऐसा कुछ। और एक्चुअली में मैंने चेक किया कि साइकोलॉजी में इसे मेंटल टाइम ट्रेवल कहते हैं। हम फिजिकली टाइम ट्रेवल में नहीं जा सकते, पर हम अपने पास्ट वर्जन को मेंटली फील कर सकते हैं। और इसने मुझे एग्जैक्टली वैसा ही फील कराया एक्चुअली में। यहाँ तक जी करना, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि क्लास 10 वाला मैं तो बहुत ज़्यादा डरता था। इस डायरी के ऑलमोस्ट हर पेज पे लगभग एक ही थॉट घूम रहा है कि मुश्किल होगा, हार्ड है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ। पर मेरी लाइफ ने एक्चुअल में ये फैक्ट तो महसूस कर ही लिया है कि इन सब के बावजूद क्लास 10 में 94% आया, क्लास 12 में 95.4% आया, JEE क्लियर किया। क्लास 12 में साइंस एक्चुअल में ले पाया था, जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सोचता था। हार्ड इन द सेंस कि मेरे को साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पर स्कूल का जो मेथड होता था ना, उससे मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहा हूँ। स्कूल में जो तरीका पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप क्लास 10 या 12 के बच्चे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा इस बात को रिलेट करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, आगे यही होगा आपके साथ। तो क्लास 10 के बाद ना एक अजीब सा जंप होता है पढ़ाई के मेथड में। एक्चुअल में क्लास 10 के बाद ना जो तरीका से पढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका रहता है। लाइक साइंस में एक्चुअल में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, राइट, पर वहाँ इंटरेस्ट को मार दिया जाता है। वहाँ सिर्फ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया जाता है। आई डिड नॉट लाइक दिस। खैर, ये सारी दूसरी बात है, बट मैं कह रहा था कि हार्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि इम्पॉसिबल है, जो कि अभी समझ आ रहा है मेरे को एक्चुअल में। और अगर तुम क्लास 10 या 12 वाले स्टूडेंट हो ना, तो ये चीज़ को एग्जैक्टली याद रखना कि जिस चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, कल वही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा तुम्हारा। इस बात को लिख के रख लो और अपने चीज़ों को ऐसी कोई डायरी में मेंशन किया करो। व्हाट डू यू वांट, क्या है, ये मदद करता है। मैं सही कह रहा हूँ, ये मदद करता है। अच्छा, आज की डेट में ना मैं मास्टर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस में, और दिस थिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बूम इन नियर फ्यूचर, राइट। अब क्या है कि इस चीज़ को करते हुए मैं टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा स्किल हो रहा हूँ इस चीज़ में, बट मेंटली एक फीलिंग हमेशा से दिमाग में रही है बचपन से, जिसे हम नोबल कॉज कह सकते हैं, राइट। और मैं इस चीज़ को नोबल कॉज इसलिए कह रहा हूँ ना कि बिना नोबल कॉज के मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट कुछ भी काम करना स्टार्ट कर दे, बट अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसके लाइफ में, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ही नहीं है उसके पास, देन ही इज़ एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट इन बिटवीन। और हर किसी के लिए नोबल कॉज बहुत अलग अलग होता है। किसी के लिए ये हो सकता है कि वो गरीबों की मदद करे, किसी के लिए ये हो सकता है कि वो एथिकल हैकिंग सीख के देश के स्कैमर्स को पकड़ पाए। और मेरे लिए वो नोबल कॉज क्या है, सच बोलूँ तो मेरे को नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि मैंने जो भी सीखा है अपने लाइफ में, आइदर टेक्निकली, जो कि डेटा साइंस स्किल से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगले साल मेरा प्लेसमेंट भी है, राइट, तो वो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ और मेरा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है एज ऑफ नाउ, या फिर थियोरेटिकली जो कि मैं कुछ भी लर्न कर रहा हूँ। द वन सिंगल गोल इज़ टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द पीपल। और ये चैनल भी उसी बारे में है कि मैं वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, वो सारा चीज़ जो कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। एज ऑफ नाउ मुझे भी उन लोगों की ज़रूरत है अपने अराउंड जो कि सेम चीज़ को महसूस करे, वही सेम वाइब को प्रमोट करे। भले ही अभी बहुत कम लोग हैं, पर मैं कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। लास्टली यही कहूँगा कि इस चीज़ ने मेरे को अपने पास से अभी कम्युनिकेट करने में मदद किया, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करो, अपने गोल्स को लिखो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ ना, ये फर्स्ट पेज में देखो मैंने क्या लिखा है क्लास 10 में, आपको दिख रहा होगा। सो ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ये सारी चीज़ें जो कि इमेंसली अफेक्ट करता है एक दिमाग को, एक चाइल्ड कैसा सोच रहा होगा, ये सारी चीज़ फील करो आप। सो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट आई वुड रियली वांट दैट यू ऑल्सो कंटिन्यू दिस इज़ अ गुड थिंग। और यही एक पॉसिबल तरीका है, मैं बिलीव करता हूँ, टाइम ट्रेवल करने का। और अगर तुम यहाँ तक आए हो ना, तो कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर लिख के जाना। सो एक्चुअल टाइम ट्रेवल फिक्शन होता होगा शायद, पर पर्पस वो तो रियल होता है ना। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ।